तारीख 16 जुलाई 2020, जगह गुमला का चैनपुर, वक्त दिन के 10 बजे। सड़क पर सब कुछ नॉर्मल था, तभी 23 साल की एक युवती आती है और सड़क के किनारे लेट जाती है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वह युवती एक बच्चे को जन्म दे देती है। महज 10-15 मिनट के अंदर ये सब कुछ होता है। भीड़ में शामिल कुछ लोग इंसानियत का परिचय देते हैं और जच्चा बच्चा को एक गाड़ी में बैठाकर पास के ही सामुदायिक केंद्र में भर्ती करा देते हैं। जच्चा बच्चा का इलाज डॉक्टरों की देख रेख में शुरू हो जाता है। तभी कुछ लोग उस युवती से बच्चे के पिता का नाम जानना चाहते हैं। पहले तो वह युवती कुछ भी बोलना नहीं चाहती, लेकिन जब वह बोलना शुरू करती है तो फिर सीने में दफन 9 महीने का वह राज सामने आता है और हर कोई सन्न रह जाता है। जानते हैं क्या कहती है आदिम जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाली वह मासूम? सुनकर सिहर जाएंगे आप। लड़की के अनुसार रांची में 2 कार सवार युवकों ने अगवा कर उसका गैंगरेप किया था और यह बच्चा उसी का नतीजा है। इस कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2019 में, तब जब युवती रांची के डंगराटोली में रहने वाले मकान मालिक की बातों से तंग आकर अपने घर गुमला के लिए निकलती है। घड़ी की सुइयां सुबह के 6 बजा रही थी। 23 साल की युवती रांची के काटाटोली चौक पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। कार पर सवार 4 लड़के उससे पूछते हैं कि कहाँ जाना है। युवती जवाब में गुमला बोलती है। इसके बाद चारों लड़के ब्लैक शीशा वाली कार में उसे बिठाते हैं और ओरमांझी के एक सुनसान इलाके में ले जाकर उनमें से 2 लड़के उसके साथ गैंगरेप करते हैं। 1 घंटे बाद वापस उसे उसी कार पर बिठाकर युवती को उसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां से उसे उठाकर ले गए थे। इस दौरान उसके पर्स में रखे 4000 रुपये भी लड़के छीन लेते हैं। युवती इस घटना के बाद काफ़ी डर गई थी, लिहाजा उसने न तो पुलिस को इसकी सूचना दी और न ही घर वालों से ही इस बात का कभी जिक्र किया। द फॉलोअप से बात करने के दौरान युवती ने बताया कि रांची के संत पॉल कॉलेज में हिंदी स्नातक की वह छात्रा है। पढ़ाई करने के साथ साथ वो घरों में काम करती थी। काम करने के दौरान वो रांची के एक बड़े घराने में काम कर चुकी है। महीने का 4000 रुपये उसे मिलता था, जिसमें वह कुछ पैसे घर भेजती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वक्त का पहिया घूमता गया और फिर उसके साथ ही उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा बड़ा होता गया। जब काम करने में उसे दिक्कत महसूस होने लगी तो वो दोबारा अपने गांव लौट गई, लेकिन घर से लेकर समाज के लोग उसे ताना देने लगे। ताना सुन सुनकर वो इस कदर तंग आ गई कि 16 जुलाई 2020 को वह अपने घर से निकल गई। लेकिन अभी वो कुछ सोच समझ पाती कि आगे कहाँ जाना है और क्या करना है। गुमला के चैनपुर के पुलिया के पास उसे प्रसव पीड़ा हुई और फिर बच्चे का जन्म हो गया। द फॉलोअप से बात करने के दौरान युवती ने बताया कि वो जिस जाति कोरबा से आती है उनमें ऐसी महिलाओं को अछूत माना जाता है। कोई बात नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। फिलहाल युवती अपने बच्चे के साथ चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन अब युवती के सामने सवाल है कि आगे वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? क्या समाज उसे बिन ब्याही माँ के रूप में स्वीकार करेगा? सवाल ये भी है कि क्या अब जब दुनिया इस बात को जान चुकी है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है, तो क्या अब वो पुलिस को इसकी सूचना देगी? सवाल हजारों हैं, लेकिन सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। खुद उस युवती के पास नहीं, क्योंकि वो ज़िंदगी के उस मुहाने पर खड़ी है जहां एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in